नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस लोकसभा चुनाव ने तमाम अप्रत्याशित रिजल्ट जनता के बीच में रखे हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के आंखों के तारे माने जाते थे, उनकी किताब खुद जनता ने बंद कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि इन हारे हुए खिलाड़ियों को बीजेपी किस तरह से अपने संगठन में जगह देती है। संगठन में जगह देती भी है या फिर ये हारे हुए खिलाड़ी नजरअंदाजी से खुद ही किनारा कर लेते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय न सिर्फ जनता के बीच में जगह बना रहे हैं, बल्कि खुद हारे हुए उन खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने है। क्या है पूरा विश्लेषण, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में डिफीट प्लेयर्स। इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के तमाम पूर्वधाओं की किताबें बंद हो गईं। ये वो नेता थे जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, लेकिन अचानक अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा और राहुल ने संविधान बचाने की आवाज़ इतनी प्रबलता के साथ बुलंद की कि राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के इन दिग्गजों की नैया को पार नहीं लगा सका। यही नहीं, मोदी का चेहरा भी ज़्यादा असर नहीं कर सका। बीजेपी के ये दिग्गज नेता लल्लू सिंह, संजीव बालियान, कौशल किशोर, रेखा वर्मा, राजेश वर्मा, ये तो कुछ ही नाम हैं। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो बीजेपी में मुसीबत के समय अंधेरे का चिराग माने जाते थे, लेकिन जनता ने इस बार इनको हराकर सच्चाई का आईना दिखा दिया है। सीतापुर से राजेश वर्मा का हारना उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा गया, तो वहीं लल्लू सिंह के हारने से अयोध्या की जनता की नाराजगी भी बयां हो गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की हार ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का जनता से लगाव दिखावा ही साबित हुआ है। कौशल किशोर का नशा मुक्ति आंदोलन भी इस चुनाव में काम नहीं आ पाया। इस तरह से देखा जाए तो अब अयोध्या, लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय सीट पर हार का मुंह देखने के बाद अब इन पूर्व सांसदों और मंत्रियों का आखिरकार क्या होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इन सांसदों को अब किस नज़र से देखती है और उनकी जगह आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव में कहां सेट की जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में हारे हैं, उनका विश्लेषण करा रही है, समीक्षा बैठकें हो रही हैं और उन विधायकों की रिपोर्ट भी मांगी गई है जिन्होंने भीतर गाद करके अपने ही क्षेत्र के सांसद को हराने में कोई कोर और कसर बाकी नहीं रखी थी। फिलहाल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हारे हुए खिलाड़ियों को लेकर अभी तक चुप बैठा हुआ है। उनकी जगह कहां होगी, ये भी अभी कुछ तय नहीं हो सका है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो जितिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, वो भी 3 चुनाव में हार गए थे। बीजेपी की आंखों के तारे इस समय बने हुए हैं। फिलहाल इस बार जितिन प्रसाद ने जीत का परचम फहरा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड कांग्रेस से ही रहा है और वो भी हारे ही वे खिलाड़ी थे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि संजीव बालियान संगीत सोम पर आरोप लगा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी भी सोच में पड़ी हुई है। आखिरकार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान क्यों हार गए? तो ठीक इसी तरह ऊपर लिए गए तमाम सांसदों के नाम भी बीजेपी की हिट लिस्ट में है कि आखिरकार उनके हारने की वजह क्या थी। अब आने वाले समय में खास तौर से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन दिग्गजों की किताबें बंद हो जाएंगी या फिर नए सिरे से लिखी जाएगी उनकी कोई नई दास्तान। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।